प्रति जलाई। हमने अक्सर प्रति जलाते हैं कोई चीज़ होता है तो, लेकिन पूनम पंडित कहाँ थी? सिर्फ बाइट देने देश चलता है। अगर बाइट देने सारी समस्याओं का हल हो जाता तो ये किसान आज यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। झरने के नीचे नहाने से कोई किसान हो जाता है? कोई इंस्टाग्राम पर गाने पर डांस करना, जींस पैंट पहना का किसान हो जाता है? मेरा भानु गुट में प्रवक्ता है, उनसे कागज में रिजाइन दी है। भानु गुट ने सपोर्ट किया इस किसान बिल को और उनके साथ गई हैं, अभी भी उसकी प्रवक्ता है। इस्तीफा उनसे मांगिए लिखित कि दिखाइए कहाँ है, आउट है। किसकी वो किसकी है बताइए मुझे? वो किसकी? नहीं वो किसकी है? सरकार के भारतीय जनता पार्टी हम पे ऑप्शन लगा रहा है ना। तो जब भानु गुट ने उन्होंने वो बिल के भानु गुट ने बिल का समर्थन किया है, समझ रहे हैं, उनके प्रवक्ता हैं, तो किसके एजेंट है बताइए आप? भाजपा के एजेंट है। पूनम पंडित कहा है एक फौजी की चश्मा और टोपी, मेरे चश्मा टोपी क्यों गई? मैं उनकी इंस्टाग्राम पर डांस करती मैं नहीं गया, मैंने जो वो झरने में नहाती मैं नहीं गया, और भी चीज़ें देख लेंगे तो हम पे आक्रमण क्यों? मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ मुझे कहते एजेंट हूँ ना, भानु गुट के वो प्रवक्ता हैं और अभी तक इस्तीफा नहीं लिखित में दिखाएं, इस्तीफा नहीं दिया है तो वो तो सरकार के एजेंट है। मैं कहता हूँ आंदोलन में जो आंदोलन के तोड़ने वाले लोग थे, मैं सुरक्षा अधिकारी रोज 24 घंटे सोता नहीं, आंदोलन को नया आयाम दिया। क्योंकि हम लोग की फौजियों की आदत होती है कि हम सोते नहीं है। देश की रक्षा सबसे पहले, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम। इसके तहत पूनम जी कह रही थी कि हमने पूछा कि आप 28 जनवरी के बाद आप कहाँ थी? उसके बाद तमाम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे लोगों की पुण्यतिथि मनाई गई, यहाँ पे जन्मतिथि अशफाक उल्लाह खां, सर छोटू राम, चंद्रशेखर आज़ाद, बंदा सिंह। हमने जो है होली के दिन सरदार भगत सिंह की तिलक लगाई, उसके गांव से आई थी, हमने प्रति जलाई। हमने अक्सर प्रति जलाते हैं कोई चीज़ होता है तो, लेकिन पूनम पंडित कहाँ थी? सिर्फ बाइट देने देश चलता है। अगर बाइट देने सारी समस्याओं का हल हो जाता तो ये किसान आज यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। हम बाइट से और हम सोशल मीडिया पर करने से हो जाता है, लेकिन इस समय देश जरूरत है। जानते हैं वो कह रही थी मेरी माँ बीमार इसलिए नहीं आती। क्या लगता नहीं कि मैं अपने घर का जिम्मेदार आदमी हूँ? क्या मेरी माँ बीमार नहीं होती होगी? क्या मेरे बच्चे बीमार नहीं होते होंगे? क्या मेरी पत्नी बीमार नहीं होती? क्या रिश्तेदारी में कोई मरता नहीं होगा, कोरोना मरा नहीं होगा? लेकिन सबसे पहले देश प्रथम। अगर हर व्यक्ति यही सोच ले कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं न जाऊं वहाँ पे आंदोलन, तो आंदोलन कैसे चलेगा? अगर सरदार भगत सोचा होता कि मैं मर जाऊंगा, अगर घर वाले सोचते थे तो लड़ते नहीं, आज़ादी कैसे मिलती? इसमें ज़रूरत है यहाँ पे रहने पर। अगर पूनम पंडित भी शुरुआती दिनों से ही आंदोलन में आ रही है, लॉकडाउन लगा तब ना बीच में नहीं आ रही। नहीं, लॉकडाउन नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूँ 28 जनवरी के बाद यहाँ कम से कम 2500, जबकि होली पड़ी, यहाँ पे बैसाखी हुई, वहाँ पे पुतला फूका गया, प्रतियाँ फूकी गई, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, बंदा सिंह आदि की यहाँ पे वो पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाई गई। उसके आधार पर किसा श्रम कानून था उसके आधार पर जलाया गया। कभी 28 जनवरी मतलब हम एक वीडियो दीजिएगा जो यहाँ पर किसी आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो। जो 26 मई को यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, जो यहाँ पर जब इसके प्रवक्ता यदुवीर सिंह गुजरात में बंद थे, यहाँ पे रोड ब्लॉक किया गया था, कहाँ थे वो? जब किसान नेताओं को, जब वहाँ पे टोहना में, जब वहाँ पे हरियाणा में हो रहा था, मैं रोड बंद कर थे, कहाँ थी? किसी 28 जनवरी के बाद जब वो फेमस हो गई तो उन्होंने यहाँ पे आना छोड़ दिया। सिर्फ घरों पे बाइट देती थी या वीडियो पत्रकारों को भेजती थी। ऐसा मुझे वीडियो दिखाइए, 2% भी नहीं। लेकिन जिस तरह सुनिए, आप जिस तरह से एक महिला की तुलना आप पुरुष से कर रहे हैं, तो आप पुरुष है तो आप तो आंदोलन में रहेंगे, एक महिला है तो भाई वो घर में रहकर, घर से आकर भी तो प्रोटेस्ट कर सकती। इसी तरह तो घर से किसी कॉल पे आई हो और मैं किसी कॉल पे आई हूँ, जब कॉल दिया जाएगा मेरे देशवासियों तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप समर्पित है ना, मैं महिला आपको ब्लेम ले रहा हूँ, लेकिन वो तो कहती है ना, समय जब भी हमको बुलाया जाता हम नहीं, इसमें गांव-गांव जाकर हम गांव बताऊंगा, गांव की बात छोड़, यहाँ की बात कर रहा हूँ। जब भी कॉल किसान, अभी 28 का कॉल है ना, निमंत्रण पत्र नहीं जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा कॉल जाता है, अकाल पे हजारों लोग, लाखों लोग आए, वो क्यों नहीं आती हैं? मुझे एक वीडियो दिखाइए, क्यों नहीं आती है? कॉल होता है, हम निमंत्रण पत्र नहीं भेजेंगे। मुझे किसी निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है, मैं आंदोलन में अपने आप आया हूँ। अगर 28 तारीख को यहाँ पे कोई कॉल है, अगर यहाँ पुतला फूकना है, सरकार के विरुद्ध मार्च निकालना है, तो हम निकालेंगे, आएंगे, पर्सनल नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, जिस तरह से पूनम पंडित है, एक लेडीज भी है, लड़की है,
तो गांव से अपने घर से होकर आती है, उसके भी परिवार वाले हैं। तो लॉकडाउन का समय था तो वो भी अपने गांव गई थी, और वो तो कह रही है वीडियो में से मैं गांव में जाकर किसानों को जगाया हूं, मैं आंदोलन जी वहाँ पर हर जगह मैं अपना ये मैं आप दूसरी तरफ मैं 28 जनवरी के बाद किसान जो चारों बॉर्डरों पे वहाँ पे नहीं है, मैं वो गांव में गई होंगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मेरे देशवासियों आई हैं उनके समय। मैं कहना चाहता हूँ मेरे ऊपर सवाल, मेरे ऊपर सवाल एक फौजी के ऊपर, वो कहते हैं कि आप यहाँ, मैं महापंचायत में मथुरा में गया था, बिजनौर में गया था, आपको शाहजहाँपुर में गया था, आपको सिसौली में, हर जगह तो हम लोग फौजी गए थे। फौजी मैं कहता हूँ कि कहती है मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ ऑनलाइन है, पूरी गृह मंत्रालय से रिपोर्ट निकलवा दे कि 10 दिन के बाद मेरी माँ मरी थी, तब मैं घर पहुँचा। मेरे फादर मरे थे, 4 दिन डेड बॉडी पड़ी भाई तब पहुंचा। जब हम छुट्टी काट के जाते हैं, आप जानते हैं जिस घर फौजी हैं, तो हमारे घर से 2 दिन बाद आता है कि ये बीमार है, ये जो है कि इनको हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन हम नहीं जाते हैं पहले देश। इसीलिए हम यहाँ पे आना है, और हमारे घरों में कुछ घर में बैठ के हम नहीं युद्ध लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि टोपी चश्मा लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि फव्वारे में या झरने में नहाने से कोई किसान हो जाता है? इंस्टाग्राम पे आप डांस करने पर गाना पे क्या किसान होता है क्या? आप वीडियो दिखाइए। वो कहती है ना, वो कहती हैं कि मैं माँ की सेवा करी थी, सारी उस टाइम को नोट किया जाए, और उस टाइम वो वीडियो बनाने में लगता है उनको। मेरे पर्सनल मैटर पे आया था, मेरे मैं कह रहा हूँ जी मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि वो चश्मा लगाते हैं, वो टोपी पहनते, क्या पर्सनल मैटर पहनना चाहिए? तो मैं यही कहना चाहता हूं उनको, जरा सा मुझे कोई मतलब कुछ भी करें, लेकिन जब मेरे पर्सनल मैटर पे आया तो मैं भी कहूंगा, एक्शन का रिएक्शन होता है, विज्ञान का नियम है कि जब उन्होंने कहा कि टोपी और चश्मा लगाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि झरने के नीचे नहाने से कोई किसान हो जाता है? कोई इंस्टाग्राम पर गाने पर डांस करना, जींस पैंट पहना का किसान हो जाता है? मेरा भी कंप्लेंट है, क्योंकि मैं फौजी हूँ। मेरे फिर कहिए, फिर जवाब होगा। तो आपका भी एक पर्सनल अपना लाइफ है, आप पर्सनल लाइफ में जो कुछ कीजिए। तो मेरे क्यों कहा गया? वो पूछ रहे, मेरे क्या उसका जवाब दे रहा हूँ ना। जब मेरा कहा गया देशवान कि टोपी चश्मा लगाते हैं, मैं तेज बहादुर यादव के जब खिलाफ चुनाव लड़ रहा था मोदी जी के, तब भी चश्मा था, गूगल करें। जब मैं बाघा बॉर्डर पे था तब भी चश्मा था। उनको पर्सनल क्यों टोपी पे गई? तो जब बताइए, इतने लोग खड़े हैं, जब मेरे पर्सनल मैटर मैं कहूँगा कि नहीं कहूँगा? बताइए आप लोग, कहूँगा नहीं कहूँगा? उन्होंने कहा तो मैंने कहा, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, करें वो खूब करें, मेरी बहन है, लेकिन क्या झरने में नहाने से कोई किसान हो जाता है? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। वाले जो किसान के विरोध में है वो लोग किसान नहीं तो हमारे ये प्रश्न उसे पहले सुनिए, नहीं अच्छे कपड़े नहीं तो मेरे टोपी चश्मा पर क्यों गई? क्या वो किसान विरोधी नहीं है? उन्होंने भानु गुट में प्रवक्ता है, उनसे कागज में रिजाइन दी है, भानु गुट ने सपोर्ट किया इस किसान बिल को और उनके साथ गई हैं, अभी भी उसकी प्रवक्ता है। इस्तीफा उनसे मांगिए लिखित कि दिखाइए कहाँ है, आउट है। तो किसकी वो किसकी है बताइए मुझे? वो किसकी नहीं वो किसकी है? सरकार के भारतीय जनता पार्टी हम पे आपसे लगा रहा है ना। तो जब भानु गुट ने भानु गुट ने बिल का समर्थन किया है, समझ रहे हैं, उनके प्रवक्ता हैं, तो किसके एजेंट है बताइए आप? भाजपा के एजेंट है, पूरम पंडित की नहीं है। मेरे ऊपर क्यों संदेह? मेरे ऊपर क्यों? लेकिन नहीं, एक तरफ आप कहते हैं कि किसान आंदोलन ये जन आंदोलन बन चुका है, पूरे देश का आंदोलन है, तो फिर वो लड़की अपने घर तो पर्सनल कटाक्ष पर्सनल कटाक्ष क्यों? मैं पूछता हूँ एक देश के सैनिक पर सवाल क्यों? मैं एक देश का सैनिक बोल रहा हूँ, मैंने 31 साल सरहद पे गुजारे हैं, और मैं आते टाइम ये मेरी इंजरी दिखाइए, ये जो है राजौरी में मेरी पुंछ में मेरी इंजरी है, ये इंजरी है। मेरे ऊपर शक, मेरी माँ मरी, मैं 11 दिन बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड RTI से निकलवा लें। मेरा फादर मरा था, छुट्टी मिली थी, 4 दिन बाद गया था। वो कैसे कह सकती हैं? एक फौजी मैं बोल रहा हूँ, एक फौजी का अपमान किया इस बॉर्डर पे, मैं रात दिन, वो क्या जानेंगी? सवाल मेरे पर फौज में नहीं खड़ा कर। मैं यहाँ सर्दियों में नहीं कहा है सर्दियों में यहाँ ठिठुरा हूँ, गर्मियों में जला हूँ, बरसातों में भीगा हूँ इस देश को बचाने के लिए। अगर मैं भी नहीं आई है 28 जनवरी, मैं कह रहा हूँ 28 जनवरी के बाद यहाँ कम से 28 नहीं, अरे मैं कुछ कह रहा सुनिए, अरे मैं कुछ कह रहा, अरे आप मत क्लिफाई करिए ना, मैं बताता हूँ, आप दीजिए प्रमाण। 28 जनवरी के बाद जब भी SKM ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल किया इस सरकार के खिलाफ,
कौन से वो आंदोलन में आई हैं, वो आके अलग से चली गई, मुझे नहीं पता, सिर्फ बाइट देने आई होंगी। लेकिन किसानों के आंदोलन में मंच पर सारा कार्रवाई होता है, वो उनकी वीडियो आप पत्रकार दिखाइए मुझे 28 जनवरी के बाद आप दिखाइए। किसी भी मंच की बात नहीं, सोशल मीडिया, अरे मंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मंच की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, पुतला फूका जाता है, मार्च निकाला जाता है, किसी की पुरतिथि मिलती है, पूरा यहाँ कार्रवाई होती है। अरे कहने दीजिए, नहीं कहने दीजिए, एक दिन भी तो आई हूँ, एक दिन भी तो आई हूँ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है कि मैं सर आपके कहने का मतलब है कि मैं पुतला फूकता हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, सबके मतलब कि हर कॉल में रहता हूँ, कॉल में रहता हूँ, किसान के साथ हूँ। किसान वही करेंगे क्या? कुछ किसान ऐसे भी हैं जो तो इतना दम क्यों भरती हैं? नहीं तो क्या, हाँ तो उसी कैटेगरी में डालें अपने आप को, उसी कैटेगरी में बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेती हूँ। देशवासियों को आज मैं खोल दिया पोल, ये देशवासियों को गुमराह करने का प्रयास न करें। हम बढ़ चढ़ के बाइट में हिस्सा लेती हैं। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। बढ़ चढ़ के वो जो है कि अपने घर में रहती हैं, गांव में किसको करती है मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन ये स्कीम सरकार के विरुद्ध करता है उसमें वो भाग नहीं ले पाती हैं। उनकी मर्जी में कंट्रोवर्सी नहीं कर। लेकिन एक फौजी को उन्होंने कहा है, एक फौजी की चश्मा और टोपी, मेरे चश्मा टोपी क्यों गई? मैं उनकी इंस्टाग्राम पर डांस करती मैं नहीं गया, मैंने जो वो झरने में नहाती मैं नहीं गया, और भी चीज़ें देख लेंगे तो हम पे आक्रमण क्यों? मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़, मुझे कहते एजेंट हूँ ना, भानु गुटके वो प्रवक्ता हैं और अभी तक इस्तीफा नहीं, लिखित में दिखाएं, इस्तीफा नहीं दिया है, तो वो तो सरकार के एजेंट है। मैं कहता हूँ है कि नहीं बताइए? आप नहीं कैसे आरोप लगा सकते हैं सरकार के एजेंट? वो तो इस आंदोलन लगातार आ रही है, आवाज उठा रही है। बता रहा हूँ एजेंट, सुनिए पहले, जैसे मेरे ऊपर उठा था, जैसे मेरे कहा था RSS का फोटो लगाने के ऊपर, जैसे मुझे कहा था कि ये भाजपा के एजेंट है, वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रूफ मेरे पास है। वो कहती है खुद, हर बाइट में कहा कि मैं भानु गुटकी, मैं पदाधिकारी दिया तो ले लिया मैंने, तो कोई गलत नहीं किया। लेकिन उसकी अभी भी वो रिकॉर्ड दिखाएं ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो भानु गुट ने उस बिल का समर्थन किया है, तो उसके एजेंट हम इस आधार पर कह रहा हूँ खंडन करें। आप भी खंडन करिए। क्या पूनम पंडित को आंदोलन में नहीं आने देंगे आप? मुझे नहीं पता है, मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करता, मैं उनके पर्सनल कमेंटों को जाता हूँ, वो आए या न आए, वो क्या कर रहे हैं मुझसे कोई मतलब नहीं है। जो मुझे पर्सनल अटैक किया है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, उनकी मर्जी, वो जाने वो काम जाने। आपको मतलब आउट है, आंदोलन से आउट है। जी, एक फौजी को, देश के सैनिक, 31 साल नौकरी किया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं 11 दिन बाद गया हूँ, और मेरे चश्मे पर, टोपी पर, और मुझे भाजपा का एजेंट बताया गया, मुझे जो है कि सरकार का एजेंट बताया गया, RSS एजेंट बताया गया, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये मसला फिर कहना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का है, उससे कांटेक्ट करें, उनसे करें, हमसे उनसे कोई लेना नहीं। हम कौन रोकने वाले? तो मैं सुरक्षा अधिकारी यहाँ का हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा रिटर्न देखिए, ये रिटर्न है, ये लिखित है, वो कहते हैं ना, आज भी रिटर्न है मेरे पास, यहाँ पे साइन है सब कुछ। तो मैं उसका हूँ, जो मुझे आदेश मिलेगा वो मैं कहूँगा, ज़बरदस्ती नहीं कहूँ, रहे न जाए, लेकिन मैं कहूँगा, वो अपना क्लैरिफाई करूँ, वो क्या करना मुझे, आई डोंट नो। दूसरा सवाल है, आपके कुछ साथी थे, वो कह रहे थे कि आपके बारे में से उनको यहाँ से हटा दिया गया है, उनको मतलब कि निकाल दिया गया है। जी, उसके बारे में क्या कहें? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, उन साथियों को कहीं गलतफहमी में, मेरे अध्यक्ष श्री जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, उन्होंने ऐसा कहीं, क्योंकि किसी भी संगठन का मालिक अध्यक्ष होता है, उनका ऐसा एक भी कमेंट नहीं है, एक भी वीडियोज नहीं है कि निकाल दिया गया है। कुछ लोग कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हो गए थे, वो कन्फ्यूजन दूर कर लिया गया है। ऐसी हमारे सैनिकों, वेटरन्स में कुछ नहीं है, समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है बस।